Hello and welcome to my channel. I am Dr. Gunjan Vishwakarma, your tarot card reader and spiritual healer from Udaipur, Rajasthan. और इस रीडिंग में हम बात करने वाले हैं एक्वेरियस यानी कुंभ राशि वाले लोगों की एनर्जीज को चेक करके देखेंगे 2022 आपके लिए कैसा रहने वाला है। तो अगर आप कुंभ राशि के हैं, सन साइन से, मून साइन से, वीनस से या लग्न से अगर आप कुंभ राशि के हैं तो आप इस रीडिंग को देख सकते हैं और हम चेक करेंगे कि 2022 आपके लिए कैसा रहने वाला है। हालांकि ये एक जनरल रीडिंग है इसलिए सभी को रेजोनेट नहीं कर सकती, इसलिए टेक व्हाट रेजोनेट एंड लीव द रेस्ट। चल पथिक उस देश जहां पर सूरज। तो जीवन में अगर आपको कहीं भी प्रॉब्लम हो रही है, यू जस्ट कम टू मी। हम आपके लिए एक सेशन में टैरो कार्ड्स के द्वारा कार्ड रीडिंग करती हूँ मैं, तो टैरो कार्ड्स के द्वारा आपके ब्लॉकेजेस पहचानेंगे, आपकी प्रॉब्लम्स के रूट कॉजेस को पहचानेंगे। अकॉर्डिंगली मैं आपके लिए एक कस्टमाइज्ड स्पिरिचुअल हीलिंग कोर्स आपको बना के दे पाऊंगी। उस हीलिंग कोर्स को आप लीजिए और अपनी ज़िंदगी की प्रॉब्लम्स से निजात पाइए। हम आइडेंटिफाई करें कि हमारी परेशानी के जड़ क्या है, रूट कॉज क्या है। जनरल रीडिंग्स देखते रहने से या दूसरे व्यक्तियों की एनर्जी चेक करने से आपकी ज़िंदगी का समाधान नहीं होगा। आपकी ज़िंदगी का, आपकी परेशानियों का समाधान तब होगा जब आप मेरे पास आएंगे, सही गाइडेंस लेंगे और उस गाइडेंस के अकॉर्डिंग अपने लिए एक कस्टमाइज स्पिरिचुअल कोर्स आप लेंगे और उसको आप डेडिकेटेडली, सिंसियरली करेंगे तो ही आपकी ज़िंदगी में एक खूबसूरत हैप्पी चेंज आप ला पाएंगे। प्लीज़ अपनी ज़िंदगी को इतना लाइटली मत कीजिए। आप इम्पॉर्टेंट हैं और आप एक अच्छी ज़िंदगी जीने के लिए बने हैं। कम टू मी, आई विल गाइड यू। कुंभ राशि वाले लोगों के लिए जो पहला कार्ड हमारे पास आया है, बास्ट कार्ड। ये जो फर्स्ट कार्ड आया है इसका नंबर 6 है और नंबर 6 जो कार्ड होता है ये जॉय और हार्मनी का प्रतीक होता है और इस कार्ड पर लिखा हुआ भी है जॉय और प्लेजर, इस पर लिखा हुआ है। तो नंबर 6 का कार्ड है, जॉय और प्लेजर इस पर लिखा हुआ है। तो ये जो कार्ड है आपके हार्ट में मिलने वाले अनकंडीशनल लव का, आपकी नर्चरिंग कैपेसिटीज, आपकी हीलिंग कैपेसिटीज को बताता है। आप कितने कंपैशनेट है, आपके अंदर कितनी एम्पैथी है, दूसरे लोगों के प्रति आपके अंदर कितनी करुणा भरी हुई है, इस कार्ड को ये दिखाता है। तो यही एनर्जीज आपके साथ में रहेंगी 2022 में। और बास्ट ये जो देवी यहाँ पर बनी हुई है ये इंडिपेंडेंस का प्रतीक है, अकेले रहने का, आत्मनिर्भर रहने का प्रतीक है। ये कार्ड आपको बताता है कि 2022 में आप आत्मनिर्भर बनेंगे, आप दूसरों पर निर्भर नहीं रहेंगे। और ये एक बहुत अच्छी बात है क्योंकि आत्मनिर्भरता अपने आप में एक बहुत बड़ा वरदान है। आत्मनिर्भर व्यक्ति अपनी जिंदगी में कभी पिछड़ता नहीं है, कभी परेशान नहीं होता है। इसलिए थोड़ा थोड़ा समय अकेले रहना सीखिए, अपनी ज़िंदगी को, अपने सुंदर ज़िंदगी का अकेले में आनंद लेना महसूस कीजिए और आप घोषणा कर दीजिए कि मैं ज़िंदगी में खुश हूँ और मैं अपने सभी दुखों को छोड़ रहा हूँ। और बास्ट कार्ड आपको प्रॉमिस करता है कि आप अपनी सारी चिंता, दुख, परेशानियों को भूल जाओ। अगर पैसे की चिंता हो रही है भूल जाओ, क्योंकि ये कार्ड आपको प्रॉमिस करता है कि आप बस एंजॉय करो, आप बस शांत रहो और चीज़ें ऑटोमेटिकली आपके लिए अच्छी होंगी। आपको कुछ बहुत ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। इस साल आपको आपके रिश्तों में बहुत सारा प्यार मिलेगा, इसलिए आपको पैसा मिलेगा, आपके करियर में, आपकी हेल्थ में, हर जगह पर आपको पिछले साल की तुलना में इम्प्रूवमेंट होगा। इसलिए आप परेशान मत हो, आप बस ट्राई करो। आप अपने लिए एक अच्छी, खूबसूरत, स्वस्थ ज़िंदगी बनाने का प्रयास करते रहो। हर दिन अपने आप को ज़्यादा खुश रखने की आप कोशिश करो। हर दिन अपने आप को आप ज़्यादा से ज़्यादा आराम देने की कोशिश करो, अपने तनाव को कम करने की कोशिश करो और आप देखोगे कि ऑटोमेटिकली चीज़ें आपके लिए ठीक होती जाएंगी। रिश्ते, फैमिली, समाज, कैरियर, सब में आपके लिए पहले से ज़्यादा खुशी, पहले से ज़्यादा अबंडेंस आपको देखने को मिलेंगी। तो ये बहुत प्रॉमिसिंग कार्ड है। दूसरा कार्ड आपके लिए एक्शन कार्ड है। एक्शन कार्ड पर लिखा है टेक एक्शन। याद रखिए कि आप, जैसा मैंने आपको कहा कि आपको अपने लिए जॉय क्रिएट करना है तो कुछ करिए, बैठे मत रहिए, हाथ पर हाथ धर के बैठे मत रहिए। कोई एडवेंचर का काम कीजिए, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलिए, नई चीज़ों को ट्राई कीजिए। आपका अपने अंदर का सेल्फ जो खो गया उस पुराने सेल्फ को पाने की कोशिश कीजिए। बैठे बैठे सिर्फ सोचते मत रहिए, ओवर थिंकिंग मत कीजिए। ज़्यादातर जो लोग होते हैं वो सोचते रह जाते हैं और एक्शन नहीं कर पाते, लेकिन आपको यहाँ कहा जा रहा है कि एक्शन लीजिए।
कई बार हम सिर्फ इन्फॉर्मेशन गैदर करते रह जाते हैं, बैठ के यूट्यूब देखे जा रहे हैं तो देखे ही जा रहे हैं, टैरो कार्ड रीडिंग्स देखे जा रहे हैं तो देखे ही जा रहे हैं। ऐसा नहीं करना है। अपने बेड से उठिए, कुछ छोटा छोटा काम कीजिए, एक्शन में रहिए, मोमेंटम क्रिएट कीजिए। आपके डे टू डे के जो पॉजिटिव एक्शन है वो आपकी लाइफ में एक पॉजिटिव मोमेंटम क्रिएट करेंगे। और अपने आप को ना एक मस्ट वाला एटीट्यूड बने कि मुझे ये काम करना ही करना है। एक होता है शुड वाला, किया तो किया, नहीं किया तो नहीं किया, हाँ करना तो चाहिए पर मैं नहीं कर पाता हूँ, ऐसा आपको नहीं करना है। अपनी जिंदगी में एक्शन मोड में रहिए, हाथ पर हाथ धर के फालतू मत बैठे रहिए। और तीसरा कार्ड आपके लिए पीस कार्ड है। पीस मतलब शांति, और शांति आपको सिर्फ तभी मिलती है जब आप अटैचमेंट से, बाहरी अटैचमेंट से, लोगों के प्रति अटैचमेंट से आप बाहरी अटैचमेंट से आप अपने आप को डिटैच कर लेते हो। अपने आप के साथ जब आप अटैच हो जाते हैं तब आपकी ज़िंदगी में हार्मनी आती है। जब आप अपने आप के साथ में हार्मनी में होते हैं तो दूसरे रिश्तों में भी आपको हार्मनी मिलने लगती है। जब आप अपनी इंट्यूशन के साथ, अपने सोल के साथ परफेक्टली कनेक्ट हो जाते हैं, परफेक्टली ट्यून हो जाते हैं, तो आपकी ज़िंदगी में से कन्फ्यूजन चला जाता है। आपको क्लियर विजन मिलता है, लोगों के बारे में भी आप सही अनुमान लगा सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग आप उनके साथ में रिएक्ट कर सकते हैं। और इसी वजह से फिर आप शांति में आ सकते हैं। पहले खुद के साथ शांति में आइए, अपनी ज़िंदगी के साथ शांति में आइए, अपने अतीत के साथ शांति में आइए, जो है उसको एक्सेप्ट करना सीखिए, और तब आपका ज़िंदगी, आपके रिश्ते सभी शांति से भर जाएंगे। और नेक्स्ट कार्ड है आपके लिए, इफ़ यू गेट नर्वस फोकस ऑन सर्विस। आप अपना ध्यान इस बात पर लगाइए कि आपकी प्रेजेंस से दुनिया कैसे बेहतर बन सकती है, आपकी प्रेजेंस से आपका परिवार कैसे खुश रह सकता है, आप कैसे दूसरों की ज़रूरतों का ध्यान रख सकते हैं। एक्सपेक्टेशन कम कीजिए कि लोगों को आपके साथ क्या करना चाहिए, लोगों को आपके साथ कैसा बिहेव करना चाहिए। आप अपनी तरफ से बेस्ट करने की कोशिश कीजिए। आप अपनी तरफ से परिवार को, रिश्तों को संभाल के रखने की कोशिश कीजिए। पब्लिक स्पीकिंग का काम आप कर सकते हो, लोगों को गाइड करने का काम आप कर सकते हैं, बिना एक्सपेक्टेशन के, बिना ये चाहे कि मुझे पसंद किया जाए, बिना ये एक्सपेक्ट किए कि मुझे सराहा जाएगा, मुझे नाम मिलेगा, फेम मिलेगा। नहीं, आप अपनी तरफ से सेवा की तरह लोगों के बारे में सोचिए कि दूसरे लोगों को गाइड करने का, या दूसरे लोगों को अगर कहीं सेवा की ज़रूरत है सेवा कीजिए, दूसरे लोगों को आपकी हेल्प की ज़रूरत है तो आप उनकी हेल्प कीजिए। कहीं भी किसी के लिए भी कुछ भी अच्छा अगर आप कर सकते हैं तो वो आप करना शुरू कर दीजिए। आप अपनी इंटेंशन दूसरे लोगों के प्रति अच्छी रखिए, और अपने खुद के साथ भी आप अपने भी अच्छे फ्यूचर को विजुलाइज कीजिए, अपने आप की हीलिंग कीजिए, दूसरे लोगों की हीलिंग में मदद कीजिए। दूसरे लोगों को अगर कहीं आपको आपकी बातचीत से अगर किसी को मदद मिलती है तो उसकी मदद कीजिए। लिख कर अगर किसी के साथ आप मदद भेज सकते हैं तो लिख कर मदद भेजिए। अगर आप किताब लिखना चाहते हैं किताब लिखिए, ब्लॉग राइटिंग करना चाहते हैं तो ब्लॉग राइटिंग कीजिए। किसी भी तरीके से सर्विस प्रोवाइड कीजिए। दुनिया में आपके होने से लोगों का जीवन बेहतर हो सके, इस पर ध्यान दीजिए। दुनिया में आपके होने से या घर में आपके होने से शांति क्रिएट हो सके, इसके लिए एक्शन लेना शुरू कीजिए। स्टेप बाय स्टेप आज आप जहां पर भी हैं वहां से अपनी ज़िंदगी को और अपने साथ जुड़े हुए लोगों की ज़िंदगी को बेहतर बनाने की कोशिश कीजिए। आज आप जितने खुश हैं कल उससे अधिक खुश रहने की कोशिश कीजिए। आज आप जितने तनाव रहित हैं उससे कल अधिक तनाव रहित रहने की कोशिश कीजिए। आज आप जितने प्रसन्न हैं लोगों के साथ में अच्छे बॉन्ड, कल उस बॉन्ड को और अच्छा गहरा बनाने की कोशिश कीजिए। आज आप जितना लोगों की हेल्प कर पा रहे हैं, मदद कर पा रहे हैं, कल उससे अधिक सेवा करने की आप कोशिश कीजिए। और इस तरह से जब आप करेंगे तो आप अपने लिए ऑटोमेटिकली एक बैलेंस्ड फ्यूचर का निर्माण कर पाएंगे। आपके लिए जो मैंने टैरो कार्ड निकाला है 6 ऑफ पेंटिकल्स कार्ड है, पहला कार्ड। जो इन कार्ड्स ने कहा वही ये कार्ड भी कह रहा है कि आपके पास कुछ भी अच्छी चीज़ है तो उसको आप शेयर कीजिए। आपका धन, आपकी प्रॉस्पेरिटी, आपका ज्ञान, आपका प्यार, आपकी नर्चरिंग, आपकी केयरिंग, जेनरोसिटी के साथ में आप लोगों को देना शुरू कीजिए। और आप देखेंगे कि जो आप देते हैं वो कई गुना लौट कर आपके पास में आता जाएगा। तो साल 2022 आपको टेंशन करने के लिए नहीं है, आपको अभावों की तरफ देखने के लिए नहीं है, हाय हाय करने के लिए नहीं है, मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है, उसने ऐसा नहीं किया, उसने वैसा नहीं किया। नो शिकायत, कोई शिकायत करने की जरूरत नहीं, कहीं एक्सपेक्टेशन करने की जरूरत नहीं। ईश्वर आप
पर कृपा कर रहा है। ईश्वर ने आपको इतना दे रखा है कि आप दोनों हाथों से भी अगर लुटाएंगे तो आपको कमी नहीं पड़ेगी, आपके ज्ञान में कमी नहीं पड़ेगी, आपकी खुशी में कमी नहीं पड़ेगी, आपकी शांति में कमी नहीं पड़ेगी। जेनरसली लोगों को देना शुरू कीजिए और रिसीव करने के लिए भी तैयार रहिए। बहुत सारे लोग देने में तो बहुत ओपन होते हैं, लेकिन जब लेने की बारी आती है तो उनको ऐसा लगता है कि जैसे वो कोई गलती कर रहे हैं। यदि कोई व्यक्ति आपको कुछ देना चाहता है तो ओपनली रिसीव करने के लिए भी तैयार रहिए। लोगों का प्यार, लोगों का अटेंशन, लोगों की सेवा, लोगों की हेल्प अगर कोई आपको करना चाह रहा है तो रिसीव करने के लिए तैयार रहिए। 6 ऑफ पेंटिकल्स कार्ड आपको बताता है इक्वल गिव एंड टेक, बराबरी का अधिकार। लेते भी रहिए, देते भी रहिए। सिर्फ देते रहना वो भी इम्बैलेंस क्रिएट करता है, और सिर्फ लेते रहना वो भी इम्बैलेंस क्रिएट करता है। तो जितना आप बिना एक्सपेक्टेशन के आसानी से खुले दिल से दे सकें, सेवा, धन, मान, सम्मान, प्रेम, जो भी आप दे सके वो दीजिए। और जितना भी आपको बिना मांगे आसानी से मिल रहा है उसको लीजिए और उसके लिए ग्रैटिट्यूड में रहिए, उसके लिए धन्यवाद में रहिए। नेक्स्ट कार्ड आपके लिए जजमेंट कार्ड। इस पर देखिए कृष्ण भगवान बने हुए हैं और यहाँ पर ये वो सीन है सारा, जो चीर वस्त्रों के चोरी वाला जो सीन है वो इसके अंदर बना हुआ है। बहुत सारी चीजों में लोगों में आपको अवेकनिंग लाने की जरूरत है। आपके पास कुछ ऐसी नॉलेज है जो दूसरे लोगों के पास नहीं है। आप थोड़ा सा, आपकी स्पिरिचुअल डेवलपमेंट दूसरे लोगों की स्पिरिचुअल डेवलपमेंट से थोड़ी ज़्यादा है। ऐसे लोग कुछ अपनी ज़िंदगी में शायद गलत कर रहे होंगे, इन लोगों को सही गाइडेंस देने की ज़रूरत होगी। अपने ज्ञान को अपने तक सीमित मत रखिए। जिन लोगों को मदद की ज़रूरत है, जिनको गाइडेंस की ज़रूरत है, दूसरे लोगों की ज़िंदगी में कहीं भी इम्प्रूवमेंट लाने की ज़रूरत है, तो आप डेडिकेटेडली वो काम करने की कोशिश कीजिए। अपनी इनर कॉलिंग को, अपने अंदर की दिल की आवाज़ को सुनिए और अकॉर्डिंगली आप एक्ट करने की कोशिश कीजिए। कोई लोग अगर आपके सामने डिसअपॉइंटेड है, इनडिसीजन में है, फेलियर्स में है, बुरी हालत में है, तो उनका जितना हो सके आप सेवा करने की कोशिश कीजिए। एंड उसके बाद आपके लिए कार्ड है 3 ऑफ कप्स। और जब आप ऐसा करते हैं, इक्वल गिव एंड टेक करते हैं, लोगों की मदद करते हैं, तो आप अपने लिए गुड फॉर्च्यून का निर्माण करते हैं। आप अपने लिए एक बहुत अच्छे फ्रेंड सर्कल कह सकते हैं, उसका आप निर्माण करते हैं। अच्छे रिश्तों का आप निर्माण करते हैं, अच्छी फ्रेंडशिप्स आप बना पाते हैं, अच्छे कोलैबोरेशंस आपको मिलते हैं। आपको भी नए 3 ऑफ कप्स जो कार्ड होता है वो नई अपॉर्चुनिटीज़ का कार्ड है, सेलिब्रेशन का कार्ड है, वो ज़िंदगी में जॉयफुल रहने का, हैप्पी रहने का कार्ड है। तो आप पूरी 2022 को इस तरीके से डिज़ाइन कीजिए कि कैसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से कनेक्ट रह सके, कैसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ मिलकर एक हैप्पी वाइब्रेंट एनर्जी को आप बना सकें। अतीत को भूल जाइए, अतीत में क्या हुआ था भूल जाइए, अतीत में किसने आपके साथ क्या किया था सब भूल जाइए। एक बहुत हाई वाइब्रेशनल एनर्जी खुद के लिए और आपसे जुड़े हुए लोगों के लिए अगर आप क्रिएट करने की कोशिश करेंगे तो ज़िंदगी आपको या ईश्वर आपको उसी अनुपात में खुशियाँ, उसी अनुपात में हैप्पीनेस आपके लिए क्रिएट करके देगा। दुनिया, लोग कौन है जो आपको कुछ दे सके? किसी के हाथ में कुछ नहीं है, किसी के हाथ में इतनी ताकत नहीं है कि आपको खुशी दे सके। आपको खुशी देने वाला ईश्वर है। इसलिए आप दूसरे लोगों से एक्सपेक्टेशन ना करें कि मैंने इसको इतना दिया, इसने मुझे बदले में क्या दिया। आप देते रहिए, जनरसली देते रहिए, खुशी के साथ देते रहिए और रिसीव करने के लिए भी रेडी रहिए। ईश्वर आपको बहुत अच्छी फ्रेंडशिप्स, बहुत अच्छे मोमेंट्स, बहुत हैप्पी मोमेंट्स आपके लिए क्रिएट करेगा और बहुत सारी वेल्थ, हेल्थ, मनी, सभी कुछ आपकी दिशा में 2022 में बहुत अधिक प्रयास किए बिना ऑटोमेटिकली आपको मिलते रहेंगे। तो ये थी रीडिंग एक्वेरियस लोगों के लिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। आई विल बी बैक सून। टिल देन स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड, बाय बाय। चल पथिक उस देश जहाँ पर किसी भी समस्या के बाहरी कारण क्या है, उस समस्या के आंतरिक कारण क्या है, इन सभी की साफ साफ झलक दिखाते हैं आपको टैरो कार्ड्स। आपके इस लाइफ और आपके पास्ट लाइफ के ब्लॉकेजेस, आपके ऑरा की स्थिति, आपके चक्रों की स्थिति, ये सब कुछ टैरो कार्ड रीडिंग से पता चलता है। जब आप खुद अपने लिए रीडिंग लेते हैं या किसी एक्सपर्ट से आप रीडिंग करवाते हैं तो आपकी बहुत सारी समस्याओं के इतने आसान समाधान मिल जाते हैं कि आप तुरंत ही उन पर कार्रवाई करके तनाव रहित जीवन जी सकते हैं।
99% तनाव का कारण यही होता है कि हम कंफ्यूज होते हैं और सही डिसीजन नहीं ले पाते, या समस्या के मूल कारण का हमको पता नहीं होता। इन सभी समस्याओं का समाधान करते हैं टैरो कार्ड। अपने और अपने परिवार के लिए सही समय पर सही डिसीजन लेने की क्षमता विकसित करना चाहते हैं तो आपको मेरा टैरो लर्निंग कोर्स ज्वाइन करना चाहिए। केवल हॉबी के स्तर पर ही नहीं, अगर आप इसे प्रोफेशनल लेवल पर ले जाना चाहते हैं तो आप साथ ही मेरे एडवांस और प्रोफेशनल कोर्सेज भी कर सकते हैं। तो आज ही एनरोल कीजिए। जनवरी 2022 से लर्न टैरो के कोर्स के बैच स्टार्ट हो रहे हैं। फ़ोन कीजिए 7424830300 पर और अपना नाम रजिस्टर करवाइए आज ही। मेरा टैरो लर्निंग कोर्स आपकी ज़िंदगी में शांति लाएगा, क्लैरिटी लाएगा और आपको बेटर चॉइसेस लेने में मदद करेगा। आप ज़्यादा आत्मविश्वास, ज़्यादा बुद्धिमत्ता से भरे निर्णय ले सकेंगे और बेहतर भविष्य के निर्माण के लिए एक सही सुचारू प्लानिंग बना सकेंगे। तो देर मत कीजिए और आज ही एनरोल कीजिए टैरो लर्निंग कोर्स में। सबसे बड़ा जो चेंज शुरू हुआ वो तब हुआ जब मैं उनके चैनल से जुड़ी, और चैनल से जुड़ते जुड़ते मैंने उनसे एक पर्सनल रीडिंग भी ली। आज मैं काफ़ी अच्छी सक्सेसफुल न्यूट्रिशनिस्ट हूँ और बहुत सारे थायराइड पेशेंट का ट्रीटमेंट कर रही हूँ। ये सिर्फ पॉसिबल हुआ क्योंकि जब मैंने उनसे पर्सनल रीडिंग ली तब उन्होंने मुझे ये बताया कि आप पर्सनल कंसल्टेशन दीजिए, जबकि वो मुझे इतना नहीं जानती थी, लेकिन उन्होंने बोला कि ये आपके कार्ड्स आए हैं और आप पर्सनल कंसल्टेशन दीजिए, ये आपकी डेस्टिनी है, यही आपका सोल पर्पस है, यही आपका एक लाइफ का जो मिशन है वो है। मुझे नहीं यकीन था, लेकिन जब उन्होंने जैसे जैसे उन्होंने कहा मैंने हिम्मत करके जो है पर्सनल कंसल्टेशन देना शुरू किया और अभी जिस सफलता की मैं ऊंचाई पर हूँ वो उसके लिए मैं पूरा का पूरा श्रेय देती हूँ अपने गुरु को, मास्टर्स को और मैम को। चल पथिक उस देश जहाँ पर सूरज सा उजाला, चल पथिक उस देश जहाँ पर सूरज सा उजाला। चांद से शीतलता है हर पल जो फूलों की माला, एक दूजे का हाथ थाम कर आगे बढ़ते जाए। मधुर गीत के गुंजन के संग ज्ञान के दीप जलाए। भीतर की यात्रा कर ले तू थाम के हाथ हमारा, कठिन राह पर हम बनेंगे एक दूजे का सहारा। उजाले की ओर ले चले, उजाले की ओर ले चले, उजाले की ओर ले चले, उजाले की ओर ले चले। चल पथिक उस देश जहाँ पे सूरज सा उजाला, चल पथिक उस देश जहाँ पे सूरज सा उजाला। मिट जाता है सबके जीवन का अंधेरा काला, सतरंगी सपने हैं जो